भगवान सूत कह रहे हैं, राजन, हे शौनक आदि ऋषियों, आज नारद जी संत के कहने से श्री वृंदावन भी पधारे। नारद जी ने वृंदावन में आकर के जो देखा वो अलग था, और जो सुना वो अलग था। जो सुना था वो सच था, और जो देखा वो भी सच था, पर परिवर्तन हो गया समय के साथ। नारद जी की भेंट हुई भक्ति माता से। भक्ति को देखकर नारद जी ने कहा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तो माता भक्ति ने कहा, मेरी दशा मेरे पुत्रों के कारण हुई। इसीलिए पुत्र मोह को नाश का कारण माना गया है। 3 प्रकार की ऐषणाएं हैं, और ये तीनों प्रकार की ऐषणाओं में जिसका चित्त फंस जाता है वो नाश के घट में चला जाता है। चाहे वो पुत्र मोह हो, धन का मोह हो, या सम्मान का मोह हो। लोकेशना, वित्रेशना, पुत्रेशना। भक्ति कह रही है कि मैं पुत्र के मोह में फंस गई, इस कारण मेरी दशा ये हो गई है कि मेरे दोनों पुत्र निर्जीव पड़े हैं, मृत सह पड़े हैं, मानो वो मर गए हों। जवान बेटा हो और कर्तत्व कुछ ना हो तो वो मरे के समान ही होता है। दुनिया में करोड़ों पुत्र ऐसे हैं जो कर्तत्वहीन हैं, तो उनके घर वाले खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि तू है तो नहीं है तो बराबर ही तो है, तेरे होने से संसार को क्या लेना देना है, तू तो मरे जैसा है। क्योंकि जिसका कर्तव्य और कर्तत्व नहीं, जिसमें मानवता नहीं, उसको मानव को जी के भी कोई अर्थ नहीं, वो तो पशु के समान है। क्योंकि पशु के लक्षण उसमें ही समाये हैं, एक भी मानव लक्षण नहीं है। खाना, सोना, बैठना, बाल बच्चे पैदा करना, ये पशुओं में लक्षण होता है। और इतना ही लक्षण अगर इंसान में है तो पशु भी नराणाम समानः, फिर तो नर नारी भी पशु के समान ही माने गए हैं। फिर कैसे कल्याण होगा? भक्ति सारे जगत का कल्याण करती हैं, आज वो कल्याण से डूब गई। उनके जीवन में भी यह टाइम आ गया पुत्रों के कारण। कभी कभी अपने कारण आपत्ति आती है, और कभी कभी अपने जो अपने लोग हैं उनके कारण भी आपत्ति और संकट आता है। कभी बेटे के कारण संकट आएगा, कभी बिटिया के कारण, कभी पत्नी के कारण, कभी मित्र के कारण। ये जितने रक्षक हो सकते हैं उतने दुखदाई भी हो सकते हैं।